नमस्कार। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। मित्रों, हर साल 5वीं जून विश्व पर्यावरण दिन के रूप में मनाया जाता है। आज पर्यावरण का असंतुलन और पर्यावरण का प्रदूषण एक वैश्विक समस्या बन गया है। आप सब जानते हैं, पर्यावरण के घटक आप सब जानते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, यानी कि जलावरण, मृदावरण, वातावरण और जीवावरण। लेकिन आज इन सभी आवरणों में असंतुलन आ गया है, प्रदूषण हो गया है। तब मुझे याद आता है भारत के ऋषि मुनि और उनकी विद्या, उनका ज्ञान, उनका उपदेश, जिसकी आज बहुत जरूरत है। मित्रों, थोड़ी बात मैं बताता हूं इसके बारे में। आप सबने शांति पाठ सुना होगा। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति। तो ये शांति पाठ है, उसमें क्या प्रार्थना है, क्या भावना है? तो वही है, ये पृथ्वी, अंतरिक्ष, सूर्यलोक, जल, वनस्पति, औषध और प्राणी मात्र के लिए शांति हो, सुख हो, आनंद हो, भीतर भी शांति, बाहर भी शांति, और उसमें सुख की वर्षा हो। सभी का क्षेम कुशल अच्छा रहे। तो ये जो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है, उसकी सबकी बात आ गई, पृथ्वी की, जल की, वायु की, सब कुछ। और सिर्फ प्रार्थना की इतना ही नहीं, लेकिन वो भारतीय संस्कृति की जीवन शैली में वो सब बातें जोड़ दी थी। जैसे कि प्रकृति जो है, हमारी उत्पत्ति जो है, सब कुछ कहते हैं कि पंचमहाभूत से बना हुआ है। प्रकृति के पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और प्रकृति के इन 5 तत्वों की पूजा की, उनको देव माना, यानी उनके साथ तालमेल बिठाया, एक संतुलन, जिसे कहते हैं इकोलॉजी। एक परिवार का संबंध है प्रकृति के साथ मनुष्य का। तो ये बात है। तो जैसे कि जल तत्व है, तो जल तत्व, नदी को माता कहा गया, नदी की पूजा की गई। जो नदी को माता मानता हो, नदी की पूजा करते हो, नदी को पवित्रतम मानते हो, उसमें प्रदूषण वो कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। मित्रों, पृथ्वी को भी माता मानते हैं। पृथ्वी देवी है और धरती माता कहा है। और धरती माँ की गोद में व्यक्ति जाकर संतुलित हो जाता है, उसको समर्पित होके ही संतुलित हो जाता है भूमि माता के सानिध्य में। मित्रों, आकाश देवता को आकाश पिता कहा गया। आकाश पर चित्त रख के मन शांत होने लगता है, निर्विचार होने लगता है। तो ये सब बैलेंस करते हैं। लेकिन आज क्या है, मनुष्य प्रकृति से दूर होने लगा है। जबकि पहले ऋषि मुनियों ने जब बात की, उस समय से जब तक लोग मानते आए, तब प्रकृति के संपर्क में रहते थे, ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहते थे। तो ये पृथ्वी पर ये वनस्पति है। तो भारत के ऋषि मुनियों ने कहा है कि वनस्पति में भी परमात्मा है। और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण की बात बताई और कहा कि वृक्ष का रोपण करके उसका पालन पोषण, संगोपन, संवर्धन करना चाहिए अपने पुत्र की तरह। तो ये बात बताई कि 10 पुत्र सम एक वृक्ष होता है, ऐसी भी बात कही हमारे शास्त्रों ने। तो वृक्षारोपण की बात करता हो, जो वृक्ष का हर रोज सिंचन करता हो जल के साथ और नमस्कार करता हो, वो वृक्ष का छेदन कैसे कर सकता है? और हर जगह, हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति की बात थी।
हर गांव में वृक्ष होने चाहिए, वट वृक्ष, नींब के वृक्ष, पीपल के वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी विभूति में कहा, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सर्व वृक्षों में अश्वत्थ। तो वृक्ष की पूजा करते हैं, वनस्पति की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं भारत में। तो इसी प्रकार से ये जो पृथ्वी, जल, वायु है, तो वायु कैसे प्रदूषित करेगा? आज जैसे व्हीकल्स के, उद्योग के जो धुएं हैं उससे पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसी हर्ब्स, औषधीय वनस्पतियों और घी जैसी चीज़ों के साथ हवन किया जाता था, वो भी एक पवित्र भावना के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ। तो उससे वातावरण का शुद्धिकरण होता था। उस पर काफ़ी रिसर्च भी हो चुका है कि औषधीय सुगंधित वनस्पतियों से कैसे वातावरण में शुद्धि होती है। तो प्रदूषण के सामने शुद्धिकरण के उपचार भी थे। मित्रों, इतना ही नहीं, ये सब प्रकृति के तत्व है ना, वो उपचार में उपयोग होते हैं। आयुर्वेद में भी किए जाते थे, आज भी निसर्गोपचार के नाम से चल रहे हैं कि मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, वायु चिकित्सा, ये सब हमें संतुलित करते हैं। तो उनके साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। इसी प्रकार से जीवावरण, बायोस्फीयर, तो इसमें सारे पशु, पक्षी, जीव जंतु और मनुष्य सब जीवावरण में आ जाते हैं। तो सभी पशु पक्षी, उसके प्रति भी हमारा प्रेम भाव है। और अलग अलग पशु पक्षी को देवताओं के वाहन के रूप में माना गया है। किसी देवता का वाहन शेर है, तो किसी देवता का मयूर है, किसी देवता का वो गरुड़ है, तो इसी प्रकार से किसी का बैल है। तो अलग अलग देवता के वाहन के रूप में उसकी पूजा की जाती है, उसके प्रति प्रेम बताया जाता है, दिखाया जाता है। और कहा है कि उसमें भी परमात्मा है। और भगवान ने अपनी विभूतियों में भी कहा है कि मैं उच्चे स्रवस अश्वानाम, अश्वों में उच्च स्रवा हूँ, धेनु नामस्मि कामधुक, मैं गौ में काम देना हूँ। इसी प्रकार से कहा सर्पाणामस्मि वासुकी, सर्पों में वासुकी हूँ। तो शेषनाग, नागों में शेषनाग हूँ। ऐसे तो पशु पक्षी में भी परमात्मा का स्वरूप माना गया है। बाहर के लोगों को ऐसा लगता है, अरे ये पशु पक्षी की भी पूजा करते हैं, लेकिन उनके प्रति भी प्रेम है, उनके प्रति भी आदर है। और इसीलिए कहा है कि सभी प्राणी मात्र में परमात्मा का अंश है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, सभी प्राणियों के भीतर परमात्मा विद्यमान है। और इसीलिए आहार के विषय में भी कहा गया कि अन्नम ब्रह्मा, हमारा आहार वो भी ब्रह्म स्वरूप है, वो हिंसक नहीं होना चाहिए। इसीलिए अहिंसा और शाकाहार पर भारतीय संस्कृति में जोर दिया गया है। और सभी मनुष्य के प्रति प्रेम भाव। और कहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सभी का हित करना वही धर्म है। तो सारे मनुष्य, पशु सृष्टि, सारे वातावरण में जो भी है, सारे पर्यावरण में जो है, सबका हित करना, वो भारतीय संस्कृति की भावना है। और इसीलिए कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व है वो एक परिवार है। और इकोलॉजी की दृष्टि से भी यह सब जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण ले कि हमारे शरीर की सीमा कहाँ खत्म होती है, तो हम कहेंगे हमारी चमड़ी जो है वो हमारे शरीर की सीमा है। अच्छा, तो चमड़ी का आवरण ही आवरण है। तो चमड़ी के बाहर जो हवा है, वायु है, अगर वो नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं मिलता हमारे शरीर के चमड़ी के बाहर आसपास, तो ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो हमारी मृत्यु हो जाती। तो वायु का आवरण है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है, वातावरण है, एटमॉस्फियर है। और उसके भी 3-4 स्तर है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो वायुमंडल चलता रहता है और उससे हमारा जीवन चलता रहे, हमें ऑक्सीजन मिलता है, प्राणवायु मिलता है। लेकिन वो हवा भी नहीं होती अगर सूर्यमंडल नहीं होता, द्योह, अंतरिक्ष, तो उस सूर्य किरणों से हवा पर असर होती है। लेकिन अगर 10 अबज माइल दूर रहा सूर्य, वो हमारा जीवन चलाता है,
हमें पता नहीं शायद। अगर सूर्य वहाँ ठंडा हो जाए तो यहाँ पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, यहाँ तापमान बिगड़ जाएगा और सारी सृष्टि है उसके सभी सजीव मृत हो जाएंगे हमारे समेत। तो हमारे जीवन के पीछे सूर्य का भी हाथ है। वनस्पति का पालन पोषण भी सूर्य से होता है। आप सब विज्ञान में जान चुके हो कि क्लोरोफिल का निर्माण सूर्य प्रकाश से, लेकिन वो सूर्य भी ठंडा नहीं हो रहा क्योंकि उसके पीछे वो जुड़ा हुआ है गैलेक्सी के महासूर्य के साथ, और महासूर्य से उन्हें ऊर्जा मिल रही है। तो कहने का अर्थ है सारा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, हम सारे ब्रह्मांड के एक परिवार के एक सदस्य है। हम भी है, दूसरे मनुष्य भी है, दूसरा पशु पक्षी भी है, वनस्पति भी है, प्रकृति के ये सब है। और इसीलिए पंच तत्वों के देवता का पूजन किया कहा, यानी कि उनके साथ संतुलन, उनके साथ तालमेल। और कहा देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्पर भावयन्तः श्रेयो परम वाप्स्यतः। ये जो प्रकृति के पंच तत्व के देवता है उनके साथ हमारा तालमेल, और हम उन्हें सहाय करें, वो हमें सहाय करें, और पूरा पर्यावरण शुद्ध रहे, पूरी प्रकृति शुद्ध रहे और हम आगे बढ़ें। लेकिन इसमें बायोस्फीयर में मनुष्य भी है, तो मनुष्य के विचार भी है। तो जैसे जल का प्रदूषण है, वायु का है, ध्वनि का है, उसी प्रकार से वैचारिक प्रदूषण भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सद्विचार, सद्भावना, सद आचरण पर जोर दिया, सकारात्मकता पर जोर दिया। इसीलिए नियमित प्रार्थना और नियमित ध्यान का महत्व है। तो नियमित पूजा पाठ कर्मकांड करते करते चित्त एकाग्र हो जाए, एकाग्र चित्त से प्रार्थना और फिर ध्यान के माध्यम से प्रकृति में समाहित हो जाना, और इतना ही नहीं परमात्मा में समाहित हो जाना। यहाँ तक की बात भारतीय संस्कृति में कही है, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण और संतुलन उसके भीतर समाविष्ट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, ऐसी शुभकामना।